वेलकम गाइस। ये अपना फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट सेशन है ऐसा जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जूम पे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये फर्स्ट सेशन होने की वजह से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने क्विकली 100 पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं यूट्यूब पे ही स्ट्रीमिंग कर लूँ लाइव, या कोई दूसरा ऐप कर लूँ। अभी करंटली टाइमिंग के लिए सब लोग म्यूट है। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे, ये पहले मैं थोड़ा बहुत एक सिखा दूं ये पार्ट, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चले जाएंगे। अभी के लिए सब लोग म्यूट है। एंड डोंट वरी, जो लोग भी नहीं आ पाए हैं उनके लिए रियली सॉरी। मैं यूट्यूब पे ये वीडियो आज शाम को ही डालने वाला हूँ, तो फिर यूट्यूब पे ये वीडियो आ जाएगा। सो यू पीपल कैन वॉच दैट वीडियो एंड लर्न फ्रॉम इट। अब गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज, कोई भी जगह पे अगर हम लोग मतलब कोई भी इसमें आप चार्ट्स में बोलो, फ्यूचर्स में बोलो, कमोडिटीज में बोलो, कहीं पे भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडल स्टिक ही देखने हैं। नाउ देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक ऑप्शंस विच आर गिवन इन योर ब्रोकर अकाउंट। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कैंडल स्टिक को आप कौन से पैटर्न में देखना चाहते हो, लाइन पैटर्न में देखना चाहते हो, या फिर आप नॉर्मल कैंडल स्टिक, जापानीज कैंडल स्टिक बोलते हैं इन्हें, इसमें देखना चाहते हो, किस में देखना चाहते हो, इट इज योर चॉइस। आई प्रिफर कैंडल स्टिक देखना। क्यों कैंडल स्टिक देखना? क्योंकि यहाँ पे जो ये कैंडल स्टिक है, ये अपने को चार चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। तो वो चार चीजें कौन सी है? चार चीजें होती है। ये जो कैंडल स्टिक स्टार्ट होती है, ये एक ओपन, उसकी ओपनिंग प्राइस अपने को बताती है। अब अगर कैंडल स्टिक ओपन होने के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज होने के बाद जो कैंडल का कलर बनता है वो कलर बनता है ग्रीन। ओके, अगर कैंडलस्टिक ओपन होने के बाद उसकी प्राइस अगर इंक्रीज होती है, तो उसका कलर क्या बन जाएगा? उसका कलर बन जाएगा ग्रीन। अगर कैंडलस्टिक ओपन होने के बाद उसकी प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है, ये देखिए, ये बहुत बेसिक है, पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कैंडलस्टिक ओपन होने के बाद अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो उसका कलर बन जाता है रेड। ओके, तो हमें पता है कि दो तरीके की कैंडल्स अपने को मिलती है, एक ग्रीन मिलती है और एक रेड मिलती है। अब ये ग्रीन और रेड कैंडल तो ठीक है, चलो हम सबको पता है। लेकिन ये कैंडल के साथ साथ, कैंडल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, जो दो कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सो लेट्स सी, हम लोग वो दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, मैं चार्ट्स के ऊपर जाता हूँ और चार्ट्स के ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि वो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। दो कंपोनेंट्स बनते हैं गाइस। पहला कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। अब वो बॉडी जो है, ये रेड कलर की भी हो सकती है या फिर ग्रीन कलर भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। ओके, तो हम लोग एक बॉडी इधर रेड कलर की बना रहे हैं, ओके, और एक दूसरी बॉडी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं विच इज, इसका कलर हम लोग कर देंगे ग्रीन। ओके, तो दो टाइप की कैंडल्स बनती है, एक रेड कैंडल बन सकती है, एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। अब कौन सी कैंडल में क्या होगा, ये आपको तो बोला हुआ है मैंने अभी जस्ट, कि रेड कैंडल जो रहेगी, ये ओपन जहां से हुई, अगर वहां से इसकी प्राइस नीचे गई, तो ये कलर क्या बन गया? रेड। और ये कैंडल अगर इधर ओपन हुई है नीचे और इसका प्राइस ऊपर गया, तो ये इस कैंडल का कलर हो गया है ग्रीन। अब ये चीज सीखने के बाद हमें कैंडल्स में जनरली क्या दिखता है, मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लूंगा ताकि आपको कैंडल के अलग अलग टाइप्स भी बता सकूं। सो गाइज, यहाँ पे एक और कैंडल मैंने बनाई है ड्रॉ करके, इस कैंडल को भी मैं साइड में कर दूं। अब ये जो मैंने कैंडल बनाई है, बॉडी तो सबकी सेम साइज की रहेगी कैंडल की, पर इस कैंडल के ऊपर और नीचे आपको है ना डंडी दिखेगी, ठीक है। तो ये जो डंडी बनती है, एक डंडी इस तरीके से बनी, इस चीज को जो हम लोग बोलते हैं, ये जो डंडी बनी है इसको हम लोग बोलते हैं विक। ओके, अब ये तो एकदम बेसिक का पार्ट हो गया कैंडल स्टिक के बारे में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्या देता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो आप लोगों को तो रेड कैंडल
पता है कि रेड कैंडल सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, ये बताता है। और ग्रीन कैंडल आपको क्या बताता है? ग्रीन कैंडल आपको ये बताता है कि चलो बाइंग साइड स्ट्रांग है, बायर्स बढ़ रहे हैं या फिर बाइंग हुई है। अब ये विक्स जो है, ये विक अपने को क्या बताती है? विक अपने को बताती है हाई प्राइस एंड लो प्राइस। मतलब ये जो बॉडी रहती है, बॉडी में अपने को सिर्फ इतना ही दिखता है कि भाई ओपनिंग किधर हुई थी और क्लोज, ये दो ही चीजें अपने को दिखती है। और विक में अपने को ये पता चलता है कि पूरा जो के कैंडल का ड्यूरेशन है, आप 1 मिनट का कैंडल देख रहे हो, 1 घंटे का कैंडल देख रहे हो, जो भी ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में ये किस हाइट तक पहुंचा था, कौन सा हाई इसने बनाया था और कौन सा लो इसने बनाया था, यही आपको दिख के आएगा। ठीक है, तो कैंडल आपको जनरली ये इंफॉर्मेशन देती है। अब कैंडल की ये इंफॉर्मेशन देने के बाद अब हम लोग मेन बात करेंगे कि कैंडल के कितने कितने पैटर्न्स होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि कैंडल के कितने पैटर्न्स होते हैं। देखो गाइज, मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं दो कॉलम्स। एक होता है रिवर्सल पैटर्न ऑफ द कैंडल और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न ऑफ द कैंडल। अब रिवर्सल मतलब क्या? सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और अप ट्रेंड में जाते जाते वहां से रिवर्स हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न। तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और अप ट्रेंड में जाने के बाद एक कोई तो कैंडल स्टिक बनी और उधर कैंडल स्टिक बनने के बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हुआ। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड से रिवर्सल होके डाउन ट्रेंड में आया। सेम थिंग उल्टी हो जाएगी, डाउन ट्रेंड से रिवर्सल, मार्केट जाएगा अप ट्रेंड में। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, अब एक सेकेंड, गाइस जो भी ये ड्रॉ कर रहा है बीच में, प्लीज हटा सकता है कोई, जिसने भी ये ड्रॉ सर किया सर हुआ है? एक्चुअली ना आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप ऑप्शन में जाइए, उसमें ना हाइड मतलब डिसेबल यूजर्स एनोटेशन करके ऊपर है ना व्यू ऑप्शन में, डिसेबल यूजर एनोटेशन कर दीजिए ना, तो एनोटेशन कोई नहीं कर पाएगा। मिला ऑप्शन सर? मिला, पर ये जो किया हुआ है ये क्लियर। हाँ, मैंने कर दिया। हाँ। ओके, चलिए कंटिन्यू करें। सर कंटिन्यू करें क्या? हाँ हाँ कंटिन्यू करें सर, ओके। ओके, मैं फिर से ड्रॉ कर लूँ। मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि एनोटेशंस बीच में आ गए थे। ओके, तो रिवर्सल वाला पैटर्न और कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न, और ये पैटर्न दिखाने के लिए कौन सी कैंडल यूज होती है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कैंडल है यहाँ पे अपने को दिख रही है वो है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल को मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर करता हूँ? जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल अपने को ना तो रिवर्सल बताती है ना तो कंटिन्यूएशन बताती है। ये कैंडल अपने को बताती है इनडिसिसिवनेस। क्या बताती है ये इनडिसिसिवनेस बताती है। एट द सेम टाइम एक ये हो गई कैंडल जो इनडिसिसिव मूवमेंट बताती है मार्केट में, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन ये एक और कैंडल है जो इंडिसिसिव मूवमेंट बताती है, विच इज कॉल्ड अ स्पिनिंग टॉप। आप इसको भूल जाओ, ये कैंडल नहीं है, आपको ये देखनी है इस कैंडल में हो क्या रहा है, और इस कैंडल में और इस कैंडल में फर्क क्या है। ये भी इंडिसिसिव मूवमेंट बता रही है, ठीक है, और ये वाली भी इंडिसिसिव मूवमेंट बता रही है। तो दोनों भी अगर इंडिसीजन बता रहे हैं तो दोनों में फर्क क्या है? आपको क्लियरली फर्क दिख रहा है कि इसमें एक छोटी सी बॉडी है और इसमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं है। ये जो कैंडल की बॉडी होती है, ये बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब डोजी कैंडल में क्या हो गया, जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी, जहां से मार्केट ओपन हुआ था, उधर ही आके क्लोज हुआ। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग की प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट हाई और लो ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा ही रह सकता है। पर ये दोनों कैंडल्स आपको क्या बताती है? इनडिसीजन, इनडिसीजन इन द मार्केट। पर डोजी में एक कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है? उस कैंडल को हम लोग बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होगा? ये जो आपकी बॉडी बनी है, ठीक है, ये बॉडी, मतलब ये जो छोटी सी लाइन बनी है, बॉडी प्लस
जो बॉडी बनी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी, और उधर से ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होगी। मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में विक है और सिर्फ एक बॉडी है। तो यहाँ पे आपको ये टी या फिर इन्वर्टेड टी ये पैटर्न दिख सकता है। सो आई विल ड्रॉ दिस वे। एक कैंडल आपको ऐसे स्ट्रेट दिख सकती है, एक कैंडल आपको डाउनवर्ड मोमेंटम में दिख सकती है। ये जो दोनों कैंडल्स है, इन दोनों कैंडल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इनको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। क्या बोलते हैं इनको? ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जो है, यहाँ पे आपको सिर्फ विक एक ही साइड में मिलेगी, एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल इज कॉल्ड एज अ रिवर्सल कैंडल। तो ये एक लौती कैंडल है, सिंगल कैंडल जो रिवर्सल बता सकती है, वो कौन सी है? ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है। और एक कैंडल है जो रिवर्सल बताती है, वो है इन्वर्टेड हैमर, जो आपको बाजू में दिख रहा है। अब इन्वर्टेड हैमर अपने को कहाँ पे मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड हैमर गाइस, इन्वर्टेड हैमर के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, इन्वर्टेड हैमर विल बी सीन ओनली व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आपको इन्वर्टेड हैमर मिल गया, तो यहां से मार्केट किधर जाने वाला है? अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है। अब कहाँ मिलेगा? डाउन ट्रेंड जा रहा है और क्या हो गया? इन्वर्टेड हैमर आपको मिल गया, तो मार्केट वहां से कहाँ जाएगा? वहां से वो अप ट्रेंड में चले जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वर्टेड हैमर। अब जब मैं नया नया ट्रेडर था, तो मैं यहाँ पे एक ही चीज सोचता था कि इन्वर्टेड हैमर का कलर मैटर करता है क्या? क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कलर मैटर नहीं करता, विच इज ट्रू, कलर मैटर नहीं करता। फिर मैंने ये भी सोचा कि यार अगर कैंडल्स के बारे में मैं अच्छे से डिटेल स्टडी करूं, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि कैंडल स्टिक जो है ये बनती है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि भाई मार्केट अभी इन्वर्टेड हैमर कैसे बनेगी? मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, अब यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया, अब ऊपर जाने की कोशिश किया, इसको ऊपर जाने नहीं मिला, तो इसका जो बॉटम हुआ गया वो यहाँ पे हो गया, ये क्लोज इधर हो गया। अब अगर इस प्राइस पे क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पे वापस से सेलर्स का प्रेशर तो बढ़ गया था। अगर सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया था, तो ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर मिलना, ये रिवर्सल कैसे कराता है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर देना चालू तो किया, पर जब ये नीचे उतरा तो यही प्राइस पे क्लोज हुआ ना, मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर वापस से बढ़ गया, तो फिर भी ये अपने को रिवर्सल कैसे देता है? अब ये जब सवाल आया था, तब मुझे लगा था कि नहीं, इन्वर्टेड हैमर कुछ गलत होगा या फिर किताब में गलत लिखा होगा। पर नहीं गए, इस किताब में एकदम सही लिखा था। ये सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है कि सेलर्स मार्केट को इस प्राइस से ज्यादा नीचे ले नहीं जा पाए। सेलर्स ने प्रेशर डाला, और प्रेशर डाल के भी इस प्राइस से नीचे नहीं ले जा पाए, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया जहां से बायर जिसको उठा सकते हैं। तो इसके लिए इन्वर्टेड हैमर रिवर्सल में बहुत यूजफुल है। आई जस्ट होप कि ये बात सुनने के बाद आपके दिमाग में अगर ये डाउट आए रहेंगे, तो वो भी क्लियर हो गए। ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर का बात हो गया। अब इन्वर्टेड हैमर में कलर तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, एनीथिंग। ओके। बट जनरली इन अ डाउन ट्रेंड, इफ द हैमर विच हैज बीन मेड, अगर ये हैमर ग्रीन है, तो वो ज्यादा यूजफुल है, वो ज्यादा पावरफुल है। अब हैमर के लिए एक और कंडीशन भी है। मैंने अपना जो पुराना वीडियो था कैंडल स्टिक का, तो उसमें मैंने बताया था कि हैमर पैटर्न दिखने के लिए आपका जो विक है, ये जो दंडी बनती है, इट शुड बी बिगर, मोर देन डबल होनी चाहिए आपकी बॉडी से। जो बॉडी बनती है उससे मोर देन डबल होनी चाहिए ये विक। तो ही इस पैटर्न का यूज अपने को समझ में आएगा, या फिर तो ही हम लोग इसको इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो काम करता है, इन्वर्टेड हैमर कौन से डायरेक्शन में मिलेगा? इन्वर्टेड हैमर अपने को मिलेगा इन डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दूंगा, इन्वर्टेड हैमर इज ऑब्जर्व्ड इन डाउन ट्रेंड। अब एक दूसरी कैंडल है जिसको बोला जाएगा हैमर, ये तो इन्वर्टेड हैमर था। तो एक दूसरी कैंडल है जिसको हैमर बोलते हैं, उसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हैंगिंग मैन। अब ये हैमर और हैंगिंग मैन कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली ये भी रिवर्सल कैंडल है, और ये मिलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है। ये कहाँ मिलेगी कैंडल? ये मिलेगी अप ट्रेंड में। अब जनरली कंटिन्यूएशन की कैंडल, कंटिन्यू में सिंगल कैंडल सिर्फ एक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मारू बोजू।
अब मारुबोजू कैंडल कैसी दिखती है, यहाँ पे तो दिखा नहीं रहा मैं कहीं पे भी। तो मारुबोजू कैंडल दिखती है ये ऐसी, यहाँ पे आपको जो दिख रही है ना वो। अब ये मारुबोजू क्या हो गई, मारुबोजू कैंडल में सिर्फ और सिर्फ बॉडी रहती है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपको ऐसी कैंडल मिल गई, तो समझ जाने का कि ये कंटिन्यूएशन है, डाउन ट्रेंड और आगे कंटिन्यू होगा। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और आपको ग्रीन कैंडल मिल गई, तो समझ जाने का कि अप ट्रेंड आगे कंटिन्यू होने वाला है। सो दिस इज अबाउट कैंडल स्टिक के सिंगल पैटर्न वाले कैंडल्स। अब सिंगल पैटर्न वाले में सिर्फ कंटिन्यूएशन में एक ही कैंडल आएगा, मारुबोजू। अब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये एनोटेशंस में हटा देता हूं, देन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में कौन से आ गए, रिवर्सल। रिवर्सल में ऑलमोस्ट हर एक डबल कैंडल स्टिक आपको रिवर्सल ही बताएगा, हर डबल कैंडल स्टिक आपको रिवर्सल बताएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न एज वेल। रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो बहुत इजीली दिख के आता है वो है बुलिश एनगल्फ, बेरिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग। तो ये रिवर्सल वाला है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, आपको एक ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ पे जो व्हाइट में है वो एक्चुअली ग्रीन रहेगी। आपको एक ग्रीन कैंडल मिली, उसके इमीडिएट बाद में आपको एक रेड कैंडल मिली जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से खा गया। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल होनी चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी गाइस। ये एक नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है, ये एक मारुबोजू कैंडल भी हो सकती है, ये एक डोजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर उसके बाद बनने वाली कैंडल अगर उसको टोटली एनगल्फ कर जाए, एनगल्फ मीन्स खाना, अगर ये कैंडल उसको टोटली एनगल्फ कर जाए, निगल जाए, तो हम लोग क्या समझेंगे कि भाई यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, अब सेलर्स अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, सेलर्स इसको नीचे लेके जाएंगे। एट द सेम टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड चलते आया है, डाउन ट्रेंड चलते आया है, यहाँ पे एक कैंडल आ गई, ओके, स्पिनिंग टॉप कैंडल। अब ये स्पिनिंग टॉप कैंडल आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई, स्पिनिंग टॉप रहे या कोई भी कैंडल रहे पर है कैंडल। अब इधर से एक ग्रीन कैंडल आ गई जो बहुत स्ट्रांग है, इसको एनगल्फ कर गई, निगल गई, तो यहाँ से मार्केट जाएगा सीधा ऊपर। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग ये दोनों भी रिवर्सल है। अब यहाँ पे है ना एक और चीज समझ के लेंगे, बेरिश हरामी और बुलिश हरामी। अब ये हरामी का मीनिंग, जापानीज वालों में हरामी का मीनिंग होता है, हरामी मीन्स प्रेग्नेंट, ओके। अब हरामी का मीनिंग होता है प्रेग्नेंट। अब इसको प्रेग्नेंट कैंडल क्यों बोला गया, यहाँ पे देखो, बेरिश हरामी मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था। अब अप ट्रेंड चल रहा था, उतने में एक छोटी सी कैंडल बनी जो इस कैंडल के सिर्फ हाफ लेवल तक आई थी या हाफ से थोड़ी सी नीचे आई थी। अब अगेन द सेम थिंग, ये स्पिनिंग टॉप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नॉर्मल कैंडल भी बनी लेकिन आधे लेवल तक बन गई। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो डर जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि यार ये सेलर्स कहीं स्ट्रांग नहीं हो जाए, और अगर सेलर स्ट्रांग हो गए तो कहीं ये मार्केट को नीचे नहीं लेके जाए। अब ये डर के वजह से बायर्स अपना बाइंग रोक देते हैं, और ये होने की वजह से यहाँ पे मार्केट में ये नीचे आ जाता है, ओके। सिमिलर गोस फॉर दिस पार्ट, डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड कैंडल आई, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, सेलर्स को डर लग गया कि क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं ले लिया मार्केट ने, और यहाँ से कहीं बायर्स ऊपर की तरफ लेके तो नहीं जाएंगे। ये डर बैठ गया, ये डर के वजह से सेलर्स ने सेलिंग रोक दिया, बायर्स इसको उठा के ऊपर लेके गए। गेटिंग इट। तो ये हो गया एक जनरल सेंटिमेंटल बात। और हरामी पैटर्न जो है ये जनरली सेंटिमेंट्स के ऊपर ही चलती है, सेंटिमेंट्स के अलावा हरामी पैटर्न कोई भी चीज के ऊपर नहीं चलता, ओके। तो दो हम लोग ने पैटर्न्स देखे, एक बेरिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग और एक हरामी पैटर्न, ठीक है, बेरिश एंड बुलिश हरामी। तो यहाँ पे डबल कैंडल वाले पैटर्न में ये मैं पहले यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ये एक अलग जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं डबल पैटर्न्स में, अपने को क्या मिल रहा है, अपने को एक एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा पैटर्न है हरामी पैटर्न। अब एनगल्फिंग और हरामी की बात हो गई। यहाँ पे जो दो मैं स्किप किया था, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये डार्क क्लाउड क्या है और पियर्सिंग लाइन क्या है। समझ के लेना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे शर्तें हैं। यहाँ पे कोई शर्त नहीं थी, ये कैंडल कैसी भी रहे चलेगा, ये कैंडल कैसी भी रही चलेगा, लेकिन यहाँ पे शर्तें हैं।
डार्क क्लाउड होने के लिए कुछ शर्त है, पियर्सिंग लाइन होने के लिए कुछ शर्त है, दोनों रिवर्सल बता रही है। समझ के ये लेना है कि दोनों बनती कहाँ पे। देख लो, डार्क क्लाउड जो है ये अप ट्रेंड में बनेगा, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अब अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको इस कैंडल को देख के समझ में क्या आएगा, ध्यान से सुनना ये बात को। ये हो गया नीचे इसका ओपनिंग, ओपन होने के बाद ये ऊपर तक गया, ऊपर जाके इधर क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्लोज हुआ, इधर हाई बनाया इसने। अब जो इसकी नेक्स्ट कैंडल रहेगी ना, वो इसके हाई से भी ऊपर बनेगी, ओपन होगी। लेकिन ओपन होने के बाद ये इसको आधे से भी कम, मतलब आधे से भी ज्यादा लेवल पे लाके इसको क्लोज कर देगी। अब समझ जाओ गाइस, मस्त में मार्केट ऊपर जा रहा था और सडनली उसने गैप अप ओपनिंग भी किया, और गैप अप ओपनिंग करने के बाद एक सीधा डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा दिया। अब ये जो डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया है वो कहां तक दिखाया है, प्रीवियस डे की जो हाई बनी थी या प्रीवियस डे पे जो कैंडल बनी थी स्ट्रॉन्ग ग्रीन, उस कैंडल की आधे लेवल तक आके, मतलब गैप फिलिंग ही नहीं किया उसने, गैप फिलिंग करके उस कैंडल को फाड़ के नीचे तक गया। ठीक है, जब ऐसे पोजीशन में वो कैंडल बनती है और नीचे जाके क्लोज होती है, इस कैंडल को आप बोलते हो डार्क क्लाउड, मतलब काले बादल का छाना। मतलब यहाँ पे ये पक्का हो जाता है कि भाई मार्केट जो है अब बहुत डाइसी सिचुएशन में आ चुका है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा या गिरने के चांसेस है। सो दिस इज वन टाइप कॉल्ड एज डार्क क्लाउड। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये अप ट्रेंड में मिलेगा। अब ये सेम सिनारियो हम लोग देख लेंगे अबाउट पियर्सिंग लाइंस। पियर्सिंग लाइंस कहाँ मिलता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आपको एक कैंडल मिली, ऊपर ओपन हुई एकदम स्ट्रांगली, नीचे गिरी, इधर नीचे क्लोज हो गई। अब ये हो जाने के बाद मार्केट गैप डाउन खुला, मतलब ये नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद इतने स्ट्रांगली ऊपर आ गई कि इस रेड कैंडल के आधे तक इसको फाड़ दिया। पियर्सिंग मतलब उसको चीर फाड़ करके आगे जाना, तो यहाँ से आगे तक उसने इसको फाड़ दिया। अब फाड़ देने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, ऊपर आ गया, इसको यहाँ से फाड़ दिया, तो ट्रेंड चेंज होके ये अप ट्रेंड में चले जाएगा। ओके, तो ये हो गया मीनिंग दोनों भी कैंडल्स का, डार्क क्लाउड का और पियर्सिंग लाइंस का। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे डार्क क्लाउड क्या है और पियर्सिंग लाइंस क्या है। तो बेसिकली डार्क क्लाउड में कंडीशन, डार्क क्लाउड कहाँ मिलेगी, डार्क क्लाउड मिलेगी अपने को अप ट्रेंड में, और अपने को क्या दिखाएगी, रिवर्सल। और पियर्सिंग लाइंस, पियर्सिंग लाइंस कहाँ मिलेंगी, पियर्सिंग लाइंस मिलेंगी अपने को डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे भी क्या दिखाएगा अपने को, रिवर्सल। अब ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डबल स्टिक पैटर्न में आपने कौन से देखे, डबल में है एल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, जिसमें बुलिश दोनों आते हैं। देन इट कम्स डार्क क्लाउड which should be an uptrend, and it will show the reversal, it will go in downtrend. And piercing line, it should be in downtrend, and when it is observed, it is showing an reversal of the pattern and it will be in uptrend. अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कंटिन्यूएशन दिखाने वाला कोई भी हमारे पास पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे डबल में कंटिन्यूएशन वाला कुछ भी नहीं है। तो ये हो गए डबल कैंडल्स वाली बात। ठीक है, ये सिंगल कैंडल वाली बात हो गई। मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ इसको। ओके, ये सिंगल कैंडल वाली बात हो गई, और अब ये डबल कैंडल वाली बात हो गई। ठीक है, अब सिंगल और डबल पैटर्न समझ में आ जाने के बाद लेट अस टॉक अबाउट थ्री कैंडल पैटर्न्स। थ्री कैंडल पैटर्न्स में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एक, दो और तीन, चार, ये चार पैटर्न्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पांच, छह, ये छह पैटर्न्स है, ये थ्री कैंडल पैटर्न है। We will talk about three black crows and three white soldiers first. Then we will go for evening star and morning star. क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है, तो जिधर कंडीशंस नहीं है, जिधर दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है, पहले वो समझ के लेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थ्री ब्लैक क्रोज फर्स्ट। थ्री ब्लैक क्रोज मतलब तीन रेड कैंडल्स कंटिन्यूएशन में बननी चाहिए, तीनों कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें से बीच में एक भी कैंडल स्पिनिंग टॉप नहीं होनी चाहिए। स्पिनिंग टॉप आपको पता है कैसे दिखती है, ये देखो यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल्स है, तो कोई भी कैंडल स्पिनिंग टॉप नहीं होनी चाहिए।
कैंडल कैसी रहनी चाहिए, 3 ब्लैक रोज वाली। अब ये रोज कैसी है, तीनों भी कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए। विक थोड़ी सी बड़ी है चलेगा, जरूरी नहीं है कि हर एक में विक जो है ये इस तरीके की होनी चाहिए, छोटी छोटी। विक बड़ी है चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नीचे की तरफ बननी चाहिए। जैसे ही ये बनेंगी हम लोगों को समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत तो कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा। अब 3 वाइट सोल्जर्स की बात करते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स में क्या हो जाएगा, अगेन द सेम थिंग, ग्रीन कैंडल्स, और तीनों की ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, स्पिनिंग टॉप नहीं। कैंडल की लेंथ छोटी है चल जाएगा, पर विक उस हिसाब से होनी चाहिए। कैंडल की लेंथ बड़ी है, विक बड़ी है, वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, पर स्पिनिंग टॉप नहीं होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी कंडीशन है। अब ये दोनों पैटर्न्स कहाँ पे आते हैं, कंटिन्यूएशन में आते हैं। सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर 3 ब्लैक क्रॉस एंड 3 वाइट सोल्जर्स। अब ये 3 ब्लैक क्रोस कहाँ मिलेंगे, 3 ब्लैक क्रोस क्या दिखाते हैं, 3 ब्लैक क्रोस दिखाते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड। और 3 वाइट सोल्जर्स क्या दिखाएंगे, 3 वाइट सोल्जर्स विल शो अस कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद दिस पार्ट, ये तो अपने को दिखा दिया 3 ब्लैक क्रोस और 3 वाइट सोल्जर्स। ये अपने को देखो मारूबोजू के बाद कंटिन्यूएशन में मिलने वाले 3 कैंडल वाले ये पैटर्न है। अब बाकी के जो है वो रिवर्सल में आते हैं। रिवर्सल में आएगा इवनिंग स्टार, ठीक है। अब इवनिंग स्टार कहाँ मिलेगा, इवनिंग स्टार अपने को मिलेगा जब मार्केट चल रहा है इन अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड में चल रहा है तो इवनिंग स्टार मिलेगा, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अपने को वहां पे अगर कोई पैटर्न मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार कहाँ मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में, और इवनिंग स्टार कहाँ मिल रहा है, अप ट्रेंड में। ओके, ये दो चीजें आपको आई गेस समझ में आ गई होंगी सबको। अब यहां से आगे का जो पार्ट है, इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस पार्ट, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में जो जरूरत की चीजें है वो हम लोग बात करते हैं। देखो इवनिंग स्टार में हम लोगों को क्या चीज देखनी पड़ेगी, इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बन गई, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई जो नीचे की तरफ जा रही है। जब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, ग्रीन कैंडल, अ स्पिनिंग टॉप कैंडल एंड देन अ रेड कैंडल, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। यहाँ पे हो जाएगा डाउन ट्रेंड शुरू। जब हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग स्टार की, तो मॉर्निंग स्टार में क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पे एक बन गया रेड कैंडल, फिर बन गई एक स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप के बाद बन गई एक ग्रीन कैंडल। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बन गई स्ट्रॉन्ग, यहाँ से क्या इंडिकेट कर रहा है, अप ट्रेंड। ओके, सो आई जस्ट होप कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार समझ में आ गया होगा। बेल्ट होल्ड और लैडर बॉटम, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ। बेल्ट होल्ड में 1 2 3, ये 3 कैंडल्स आपको बनी। इसमें से शर्त यह है कि जो तीसरी कैंडल है ये स्पिनिंग टॉप होनी चाहिए। मतलब 2 ग्रीन कैंडल बनी, एक स्पिनिंग टॉप बनी, और उसके बाद समवॉट आपको यहाँ पे हैंगिंग मैन जैसा कैंडल मिलना चाहिए। समवॉट हैंगिंग मैन, नॉट नेसेसरी हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉडी है और विक है वो सेम लेंथ का है। हैंगिंग मैन के लिए या फिर हैमर के लिए द नेसेसिटी इज द विक शुड बी ऑफ डबल द लेंथ ऑफ द बॉडी। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे कलर रेड ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो बन रही है कैंडल ये रेड कैंडल ही होनी चाहिए, ठीक है। जब ऐसा पैटर्न बनेगा तो यहाँ से रिवर्सल होगा, लैडर बॉटम में उल्टा, ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, स्पिनिंग टॉप रेड कैंडल, अगेन अ ग्रीन कैंडल, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ से हो गया अप ट्रेंड। तो बेल्ट होल्ड, रिवर्सल, और यहाँ पे लैडर बॉटम में हो जाएगा। लैडर बॉटम में अपने को मिलता रहेगा, लैडर में अपने को डाउन ट्रेंड, मतलब लैडर बॉटम चल रहा रहेगा इन डाउन ट्रेंड,
एंड इन द डाउन ट्रेंड वी विल फाइंड लैडर बॉटम, और यहाँ से चेंज होगा, रिवर्सल हो जाएगा एंड इट विल कम इन अप ट्रेंड। तो ये हो गए गाइस अपने कैंडल स्टिक के बारे में बेसिक नॉलेज देके, ये पार्ट खत्म हो गया। अब कैंडल स्टिक सीख के तो हो गया बेसिक्स, तो इसके बारे में हो गए। एक सेकेंड में कलर फिर से चेंज कर दूं, दोनों ऊपर नीचे का कलर, ओके। सर ये कैंडल स्टिक के बारे में किसी को सवाल है तो ये बाद में कंटिन्यू ठीक है, करूँ कि अभी हम पूछ लोग रहे हो? ने क्या देखा, कैंडल स्टिक के बारे में अगर किसी को सवाल है तो गाइज ये सवाल आप लोग अभी पूछ सकते हो, हाँ तो मैंने फिर हम लोग पूछा, वो आगे लिखा है, बढ़ते हैं। सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहले एक सवाल है कि ये उल्टा, ये जो डोजी है उसका उल्टा डोजी भी कुछ है क्या, मतलब क्या सर, आवाज नहीं आई। ये जो हाँ, डोजी बना है फर्स्ट वाला डोजी, इसका करेक्ट। उल्टा डोजी भी होता है क्या? मतलब ये प्लस ऊपर है हाँ ना, तो सर, माइनस प्लस भी डोजी होता में है क्या? कैसा है ना, देखिए डोजी में एक ही चीज है, ध्यान से सुन लीजिए। डोजी का इंपॉर्टेंस कैसा है, डोजी में एक विग बनेगी और एक सिंगल लाइन वाली बॉडी बनेगी, ओके। थिकनेस नहीं रहेगा, एक सिंगल लाइन वाली बॉडी रहेगी। अब ये अच्छा। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पर डोजी जो है, डोजी आया तो इनडिसीजन रहेगा। लेकिन अगर ग्रेवस्टोन डोजी आया, मतलब अगर ये इस तरीके का बना, तो यहाँ पे अपने को क्या समझ में आता है, यहाँ पे समझ में आता है रिवर्सल। अच्छा, अभी समझ के लेते हैं, ये टी शेप डोजी बना तो कौन सा ट्रेंड चेंज करेगा, और टी शेप डोजी कहाँ पे मिलेगा। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और आपको टी शेप डोजी बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा इन्वर्टेड टी वाला डोजी मिला, तो ये इंडिकेट क्या करेगा कि यहाँ से रिवर्सल होके जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड। ठीक है, अच्छा, कोई और ये और डाउट है। इन्वर्टेड हैमर का जो इन्वर्टेड हैमर का जो क्या कलर, सर, इन्वर्टेड हैमर जो है, इन्वर्टेड हैमर उसका कलर मायने रखता है? सर इन्वर्टेड हैमर और हैमर मतलब हैंगिंग मैन, दोनों में कलर मैटर नहीं करता। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कलर उधर मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी हो चलेगा। ओके। ओके। और ना एक आया था कि शुड डार्क क्लाउड, ये हरिहरन का सवाल, हरिहरन के दो सवाल है बेसिकली। शुड डार्क क्लाउड बी accompanied बाय हाई और लो वॉल्यूम? वॉल्यूम, जो डार्क क्लाउड बनेगा, जो ये डार्क क्लाउड बनेगा, उसमें वॉल्यूम मायने रखता है क्या, हाई और लो वॉल्यूम ऐसा कुछ? सर वॉल्यूम मायने नहीं रखेगा, प्राइस मायने रखेगा। मतलब देखो, ये डार्क क्लाउड में वॉल्यूम का कुछ लेना देना नहीं है। सी, वॉल्यूम, समटाइम्स वॉल्यूम इज मैनिपुलेटेड। ओके, सो वॉल्यूम के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। नीचे अपने को वॉल्यूम दिखता है, नॉट नेसेसरी ना कि वॉल्यूम उतने ही लेवल तक गिरा होगा। एक ही प्राइस में अगर बाइंग या सेलिंग ज्यादा हो गया, तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाइंग या सेलिंग ज्यादा हो गया, तो फिर कैंडल की लेंथ अपने को उतनी नहीं दिखेगी। अभी अलग अलग प्राइस रेंज पे जब बाइंग या सेलिंग होगी, तो ही कैंडल की लेंथ अपनी बढ़ते रहेगी या कम होते रहेगी। सो इसके लिए वॉल्यूम हम लोग को नहीं देखनी है, अपने को सिर्फ कैंडल्स देखने हैं, नीचे वॉल्यूम के ऊपर ध्यान नहीं देना। एनी ओके। अदर क्वेश्चन। और इन कंटिन्यूएशन पैटर्न, हरिहरन का जी सवाल है, इन कंटिन्यूएशन पैटर्न हाउ एंड व्हेन डू वी मेक एंट्री एंड एग्जिट? अगर कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो उसमें हम्म, एंट्री और एग्जिट कैसे हम बनाएं? सर दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन इन चार्ट्स। मैं आपको चार्ट्स दिखा दूं, चार्ट्स में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि उधर अच्छा से समझेगा। बिकॉज अच्छा। अभी जो अपना टॉपिक चालू होने वाला है वो कैंडल स्टिक तो समझ के आ गए, अभी ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, और सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ओके। और ये टीजर एंट्री कैसे टॉप लेना है। करके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होता है क्या? कोई एक यूजर पूछ रहा यस है टीजर यस टॉप, यस यस, तो उसके टीजर बारे में। टॉप ये एक बहुत ही बेस्ट टाइप का रिवर्सल पैटर्न है। मैं आपको डायरेक्टली इसमें दिखाऊंगा, लेकिन टीजर टॉप ना दिखने में अगर आ गया तो कंफर्म है रिवर्सल है। ठीक है, टीजर टॉप मैं आपको बताता हूँ, इस पे चार्ट्स पे ही बताता हूँ ड्रॉ करके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इमेज है नहीं। सो आई विल डायरेक्टली शो यू इन द चार्ट्स। और जो टाइम फ्रेम अब भी पूछ रहे थे, टीजर टॉप, एक मिनट सर, एक टाइम फ्रेम भी बहुत यस दो मैं तीन टाइम जन फ्रेम पूछ रहे इधर थे। चार्ट्स में बताता हूँ। नहीं नहीं, या ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि कोई भी टाइम फ्रेम में ये चलेगा? वही बता रहा हूँ सर, देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जनरली 15 मिनट्स का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का, ये आपके खुद के बोलते हैं ना कन्वीनियंस के हिसाब से आप यूज कर रहे हो। मैं खुद 1 मिनट का कैंडल यूज करता हूँ, और 1 मिनट के कैंडल में फ्लक्चुएशन इतने क्विक होते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत रेयरली काम करते हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट की कैंडल को देखो या 5 मिनट की कैंडल को देखो, कम से कम आप टाइम पकड़ो 5 मिनट, 5 मिनट में आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो, और वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग होगी।
पर अगर आप सोचोगे कि मैं 1 मिनट में कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर भरोसे रख के उसमें ट्रेडिंग करने जाऊंगा, तो 1 मिनट में आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर काम करने में नहीं जमेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि वहां पे हर टाइम पे ये चीज फॉलो होगी ही, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभार फॉलो हो भी सकती है, तो आप लकी बन जाओगे, कभी कभार फॉलो नहीं होगा। क्योंकि जो बड़े लेवल के लोग रहते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर कम से कम 15 मिनट्स का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल चेक करते हैं। ठीक है, सो दे प्रिफर दैट, क्योंकि उनके पास ऐसा रहता है कि वो पैसा लगा के छोड़ देते हैं, कैंडल्स देखते हैं, पैसा लगा के छोड़ देते हैं, और उनको मालूम रहता है अभी मुझे आना है आधे घंटे के बाद, तभी देखना है। और एक सवाल आया था, कौन सा रिवर्सल पैटर्न ज्यादा पावरफुल है, सिंगल, डबल या ग्रेवस्टोन डोजी, ट्रिपल? ग्रेवस्टोन डोजी मोस्ट पावरफुल इन सिंगल, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मोस्ट पावरफुल इन ट्रिपल, and if we will talk about dark cloud and piercing lines, then that is more powerful in double. और ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं कि इसमें अगर हमको कोई इंडिकेटर लगाना है तो लगा सकते हैं? ऐसा एक अभिनय का सवाल आया है। सर, इंडिकेटर्स आर जस्ट फॉर हेल्प। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे ही सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो और उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये एक बैंक निफ्टी में वन डे के कैंडल में एक हैंगिंग मैन बना है कल, तो वो रिवर्स, वो पूछ रहे थे वो रिवर्सल पैटर्न कैसे, मतलब कैसे उसका निफ्टी बैंक में कल आया था। तो एक हिमांशु जी पूछ रहे हैं कि वी कैन सी हैंगिंग मैन कैंडल इन लास्ट मार्केट डे वन कैंडल चार्ट। करेक्ट, हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे इसमें। और लास्ट मार्केट सेशन, अगर हम लोग लास्ट मार्केट सेशन, अभी हम लोग बैंक निफ्टी ही खोल के बैठे हैं, वी आर एट, पहले मैं ट्विजर टॉप समझा देता हूँ सर, हाँ सो ठीक है दैट मैं सर। कंटिन्यू कर सकूँ, नीचे जा सकूँ। ठीक है अब सर। ट्विजर टॉप के लिए जरूरी क्या है? फॉर ट्विजर टॉप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉडी का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। और सिर्फ बॉडी का साइज ही नहीं, विक का जो साइज है, वो विक का भी लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ट्विजर टॉप। अब यहाँ पे एक चीज समझ के ले लो, अगर ट्विजर टॉप में मैं विक्स का कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूं ताकि दोनों भी इजीली विजिबल हो जाए। अब यहाँ पे ट्विजर टॉप में एक चीज समझ के लेना बहुत जरूरी है, बॉडी शुड बी ऑफ सेम लेंथ बट द कलर ऑफ द बोथ कैंडल शुड बी डिफरेंट। ओके, मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियसली पहले रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, ये ग्रीन कैंडल दिखी तो यहाँ से रिवर्सल होगा ही होगा। तो अगर डबल पैटर्न में अपने को ट्विजर टॉप मिलता है तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल, मतलब डार्क क्लाउड और इवनिंग, ये डार्क क्लाउड और पियर्सिंग लाइन से भी ज्यादा पावरफुल होता है ट्विजर टॉप, क्योंकि इसको मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ओके, बट ट्विजर टॉप में कंडीशन क्या है? अच्छा, वीक ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वीक ऊपर ही होनी चाहिए क्या, नीचे चलेगी या नहीं चलेगी? तो नीचे भी चल जाएगी, ऊपर भी चल जाएगी। पर ट्विजर टॉप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना कि बॉडीज एंड विक्स बोथ का लेंथ सेम होना चाहिए ऑफ द टू कैंडल्स। ठीक है, और सेम लेंथ होनी चाहिए। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो पहले ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, वहां से रिवर्सल, मतलब डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो पहले रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, और वहां से रिवर्सल फिर अप ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे मैं ये सब हटा के आई मूव ऑन विथ चार्ट्स एंड आई एक्सप्लेन। पहले तो सवाल हम लोग क्लियर कर लेंगे कि निफ्टी बैंक में डेली चार्ट में जाने बोल रहे नहीं थे नहीं ना सर, सर? निफ्टी 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 में, निफ्टी बैंक में भी एक पैटर्न हुआ है डेली में। वो आप चेक कीजिए, निफ्टी बैंक पहले चेक कीजिए, फिर निफ्टी 50 चेक कीजिए। निफ्टी 50 में हैंगिंग मैन बना है वन वन डे के कैंडल में। ओके, और देख निफ्टी लेते हैं बैंक में निफ्टी शायद 50। हाँ। सो हम लोग गए वन डे के कैंडल में यहाँ पे अपने को मिल रहा है हैंगिंग मैन, यस करेक्ट है, ये परफेक्ट है, हैंगिंग मैन है। बट ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कैसे इसको, ये अप ट्रेंड था कि डाउन ट्रेंड था? आपने कहा कि अप ट्रेंड में अगर ये मिला सर, तो ये रिवर्सल है। अप ट्रेंड में मिलेगा तो रिवर्सल होगा ना, तो अगर यहाँ पे अपने को हैंगिंग मैन मिला है डेली कैंडल में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अपने को थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखेगा। ठीक है, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पे अपने को क्या मिलना चाहिए? रिवर्सल मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो डेली कैंडल में यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है। मैं ये सुपर ट्रेंड हटा देता हूँ पहले तो। यहाँ पे आपको पैटर्न मिल रहा है, ये पैटर्न कौन सा है?
अभी जस्ट सिखाया था, देखो रेड कैंडल, फिर एक स्पिनिंग टॉप, फिर एक ग्रीन कैंडल, दिस वाज नथिंग एल्स बट मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला, तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिलने के बाद मार्केट ऊपर भी जंप किया हुआ है, अप ट्रेंड में गया हुआ है। अब अप ट्रेंड में गया है, यहाँ पे अपने को मिला है ये। अब मार्केट कितना नीचे आ सकता है, ये एक एनालिसिस का बात हुआ। तो इस लेवल से मार्केट ऊपर गया है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन बनाना मतलब क्या? ट्रेंड लाइन बनाना दो तरीके से हो सकता है, आइदर आप विक टू विक कंटिन्यूएशन में बनाओ ट्रेंड लाइन, या बॉडी टू बॉडी बनाओ। आपको विक और बॉडी तो समझ में आ गया है सबको, तो आइदर आप विक टू विक बनाओ या बॉडी टू बॉडी बनाओ, लेकिन कभी भी विक टू बॉडी नहीं बनाना, क्योंकि विक टू बॉडी का रेशियो पूरा अलग हो जाएगा, ट्रेंड लाइन गलत हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे विक टू विक कंसिडर करते हैं, देख लो ये विक है, ये इसका लोअर पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा विक है, ये दूसरा लोअर पॉइंट, बस मुझे तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं है, मैं दो पॉइंट को लेके आगे स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यूएशन में लेके चले जाऊँ, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूएशन में लेके चले गया, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के मिल गई। अब देखो, अब यहाँ पे रिवर्सल भी आता है, तो रिवर्सल मार्केट को कहाँ तक लेके आ सकता है? मार्केट को ये लेके आ सकता है इस लेवल तक, मतलब 8,800 8,900 की लेवल तक। इससे ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाएगा। और अगर गलती से भी इसको ब्रेक करके नीचे चले गया, तो वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक दे दिया, मतलब ब्रेकआउट कर चुका है। अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कैसा भी रिएक्ट कर सकता है, और नीचे भी जा सकता है, सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जा सकता है। गेटिंग इट? पर अभी करंटली जो सिनारियो है, उसमें अपने को क्या दिखता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया, मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखे, तो फिर इसको एंट्री कहाँ से मॉर्निंग लेना है, एग्जिट कहाँ पे ये करना है? मॉर्निंग स्टार बोलने से पहले उसको बुलिश हरामी बोल सकते हैं क्या? ये आना पूछ रहा है। किसको किसको, ये ये पैटर्न जो को? हाँ मॉर्निंग स्टार को इंस्टेड ऑफ वी कैन बुलिश हरामी इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग स्टार, सर कैन वी कॉल इट नो, बुलिश हरामी? बुलिश हरामी नहीं बोल सकते, बोल सकते थे अगर ये जो ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है ना, ये ग्रीन कैंडल इसी पे स्टार्ट होती बॉटम से, अगर बॉटम से स्टार्ट होती और पूरा का पूरा इसको एनगल्फ कर जाती, तो देखो इसका ये जो स्पिनिंग टॉप है, इसका थोड़ा बहुत पार्ट नीचे है, लोअर गया है, तो पूरा एनगल्फिंग नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं निकला है। निगलना होता है ना एनगल्फिंग मतलब, तो ये पूरा निगलना चाहिए, तो ही इसको एनगल्फिंग बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। कोई और क्वेश्चन सर? एक मिनट है, ये मेहुल का एक क्वेश्चन है। मेहुल नहीं, पता नहीं। इन डार्क क्लाउड एंड पियर्सिंग लाइन शुड एनी कैंडल बी एनी स्पेसिफिक like spinning top or something other than the second candle you described? नहीं समझा, नहीं क्वेश्चन एक नहीं मिनट समझा। है, मैं मेहुल को ही एक अनम्यूट कर देता हूँ, तो वो मुझे या भी नहीं समझा उसको एक्चुअली। अनम्यूट कर दीजिए, सो दैट ही कैन आस्क द क्वेश्चन। वन सेकेंड, मेहुल। मेहुल को कर दिया है मैंने अनम्यूट, मेहुल पूछ सकता है। यस मेहुल सर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। मेहुल सर क्वेश्चन। वहां पे एक हाँ। मेहुल सर क्वेश्चन प्लीज। हेलो। हाँ हेलो सर, बोली ना, हाँ। क्वेश्चन पूछिए। क्या वो आप खोल सकते हो क्या, वो आपने जो प्रीवियस स्लाइड या कैंडल का? बोलिए। हाँ तो इसमें फॉर एग्जांपल डार्क क्लाउड है ना, तो इसमें जो फर्स्ट वाला कैंडल है ना, ये कोई हाँ, भी हो सकता है, आपने बोला राइट? फर्स्ट वाला कैंडल कोई भी हो सकता है, मतलब ये स्पिनिंग मारूबुजू भी हो टॉप। सकता है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही शर्त है कि ये जो दूसरी कैंडल बननी चाहिए, ये उसके ऊपर ओपन होनी चाहिए, गैप अप ओपन होनी चाहिए, और गैप अप ओपनिंग के बाद ये इसको आधे से ज्यादा, आधा या आधे से ज्यादा ये करनी चाहिए, मतलब उस उधर तक उसकी क्लोजिंग हो जानी चाहिए, तो बट वो प्रीवियस कैंडल से आधी। राइट, तो बट वो जो सेकंड कैंडल है वो कौन सा भी हो सकता है ना, लाइक ये आपने डिस्क्राइब किया, उसके अलावा लाइक विक 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 एंड उसके ओपनिंग प्राइस पे भी हो सकता है ना? नहीं 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 सर, वीक एंड नहीं चाहिए, वीक एंड इज नॉट क्लोजिंग ना, मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग जो है ये उसकी हाफ पे होनी चाहिए। ये जो सेकंड कैंडल है ना, इस सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है, मतलब ये बॉडी पहले वाली कैंडल के आधे तक होनी चाहिए। तो ये कैंडल आपकी कोई भी हो, स्पिनिंग टॉप हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कैंडल अगर इसके आधे तक आके रुकती है,
तो ही उसको आप बोलोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, अभी एंट्री कहाँ से लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, टारगेट कितना रखना है, देख लो। आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिल गया, सर तो ये यहाँ पे शुरू सर सर हाँ सॉरी हाँ। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये लैडर बॉटम थोड़ा सा एक बार बता पाओगे क्या? सर लैडर। लैडर बॉटम ना अपने को जनरली इजीली नहीं दिखता है, तो इसके लिए लैडर बॉटम के बारे में मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, पर फिर भी बता दूंगा। लैडर बॉटम में क्या होना चाहिए, आपकी कैंडल जो है कोई भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको एक कैंडल मिली ग्रीन, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सॉरी डाउन ट्रेंड बोल रहा हूँ, लैडर बॉटम के लिए डाउन ट्रेंड, हाँ करेक्ट, लैडर बॉटम डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको एक ग्रीन कैंडल मिली, फिर एक रेड कैंडल मिली, फिर एक आपको स्पिनिंग टॉप मिली। अभी स्पिनिंग टॉप कोई भी कलर की रहेगा चलेगा, पर स्पिनिंग टॉप के बाद अगर फिर से ग्रीन कैंडल मिली, तो क्या चल रहा था, ये थोड़ा नीचे आ रहा था, आपको एक साई ऑफ होप मिला, होप के बाद वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे इसने एक फाइनली बॉटम बना लिया कि भाई इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, इधर सपोर्ट स्ट्रांग बन गया, फिर ये बन गई और इधर से ये ऊपर। गेटिंग इट? समझ में आया सबको? हाँ। और सर ये हैंगिंग मैन न्यू, ये कोई न्यू करके है, न्यू वो पूछ रहा है हैंगिंग मैन डाउन ट्रेंड होता है और चार्ट में, और सर ने अप ट्रेंड लिखा है। सर हैंगिंग मैन जो रहता है ये हमेशा आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, और अप ट्रेंड में मिलने के बाद वहां से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। एज पर बुक्स ऐसा रहता है कि भाई हैंगिंग मैन जो है ये अपने को अप ट्रेंड में मिलेगा, और जिधर मिला उधर से ये डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि हैंगिंग मैन और इसके बारे में मैंने पढ़, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये शायद कुछ उल्टा है, लेकिन जब इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया तो समझ में आया कि नहीं ये उल्टा नहीं है, ये सही है। आपने वर्ड फाइल में कुछ गलत लिखा ठीक है है। क्या, वो पूछ रहे हैं, वर्ड फाइल में शायद आपने कुछ गलत लिखा है, वो बोल रहे हैं। वर्ड फाइल में मैंने देखो क्या लिखा है, अपने को इन्वर्टेड हैमर जो मिलेगा ये डाउन ट्रेंड में मिलेगा, यहाँ से रिवर्सल देगा। हैमर या फिर हैंगिंग मैन अपने को अप ट्रेंड में मिलेगा और वहां से रिवर्सल देगा। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, ये अप ट्रेंड में जा रहा है ना, तो अप ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ पे अपने को मिला तो यहाँ से रिवर्सल देगा। ज्यादा बड़ा रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा रिवर्सल होगा। हाँ तो ये रिवर्सल कोई और आपने, क्वेश्चन है? ये जो रिवर्सल आपने है ना, हिमांशु पूछ रहा है ये ट्रेंड लाइन आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 8800 और 8900 में ही आप हम्म। ये तब तक जाएगा, मतलब ये आपने कैसे प्रिडिक्ट किया? तो ये तो ट्रेंड लाइन बेसिस के अपने ट्रेंड लाइन ज्वाइन किया, उसका वीक्स हाँ, और ये किया। ये देखिए ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही मैंने किया है, कुछ मैंने दूसरा कुछ नहीं किया है। अभी देख, मान के चलते हैं, मैं इसको थोड़ा ऐसा जूम कर देता हूँ बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे करंटली निफ्टी एंड हुआ है एट 92,066 रुपीज, ओके। अब यहाँ पे निफ्टी एंड हुआ है और अपने को यहाँ पे हैंगिंग मैन मिला है, तो यहाँ पे रिवर्सल अगर इस हैंगिंग मैन कैंडल को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो यहाँ पे एक रिवर्सल तो मिलेगा अपने को। अब रिवर्सल मिलेगा तो रिवर्सल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कहाँ तक आ सकता है, तो ये पॉइंट तक, क्योंकि एक दिन में तो फटाक से इधर तक नहीं आएगा। अगर एक दिन में भी आता है तो देख लो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, प्राइस आपको साइड में दिख रही है 8,758, ओके। अगर एक दिन में मिलता है तो, या फिर मैक्स टू मैक्स अगर एक दिन का कैंडल इधर कंसीडर करते हैं तो कितना जा सकता है, 8,682, ये एक दिन के अंदर हुआ तो। अगर पर ये अगर 2 दिन हो गया तो एट। हाँ अगर ये हैंगिंग मैन बना है, सपोज अभी तो हाँ हैंगिंग मैन बन गया, तो एज पर बुक्स एज पर नॉलेज मार्केट डे रिस्पेक्ट करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए लेवल तक। करेक्ट बट ये फेल्ड करेक्ट। हुआ, ये कैसे गेस करेगा, मतलब ये फेल्ड, हैंगिंग मैन फेल्ड हो गया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये जो हैंगिंग का हाई है, अगर उसके हाँ ऊपर मार्केट चले गया तो ये फेल पैटर्न कहा जाएगा कि कैसे? अगर देखो कैसा है ना, पहले तो अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अ, अपना एंट्री कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अगर अभी यहाँ पे हम लोग एंट्री लेने का सोचते हैं, तो सबसे पहले तो ये कैंडल तो क्लोज हो गई है हैंगिंग मैन। एंट्री कहाँ लेंगे, एंट्री लेंगे अगर ये इधर नीचे ओपन हुआ तो एंट्री इधर लेंगे। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो इसका जो ये डे का हाई था लाइक 9,324, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये कैंडल का पैटर्न फेल हो गया, मार्केट ऊपर चले गया। पर अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है तो मार्केट अभी इसको नीचे लेके जाएगा। और गैप अप हुआ तो भी फेल हो गया मतलब?
पूछ रहा है कोई, गैप अप हुआ तो गैप फेल अप हो गया। अभी देखो सर, गैप अप कितना हो सकता है, 92 पे बैठा हुआ है ये। ठीक है, इसने दिन का जो हाई बनाया था वो बनाया था 93.22। अगर यहाँ से गैप अप भी होता है और अगर बनता है, चलो 93 पे ही ओपन हो गया, फिर भी तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर रहा ना। तो गैप अप ओपन होके अगर ये इधर नीचे गया तो भी ये पैटर्न सही है। अगर हाँ 93.27 के ऊपर ओपन हो गया तो ये पैटर्न फेल हो गया, या फिर इस पैटर्न को मार्केट ने रिस्पेक्ट थोड़ा लेट कर दिया, ऐसे हम लोग सोचेंगे। ठीक है। ओके सर, मैं अभी क्वेश्चन एक्चुअली अरमुगम सर, ये जो मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये जो यूजर्स पूछ रहे चार्ट पे उनके क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ओके, पर्सनली। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन नहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिए सर। या अब मेन पार्ट यहाँ पे ये आता है, देखो ये निफ्टी के बारे में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई एंट्री ले रहा है तो एंट्री कहाँ लेगा। अभी मेरे जैसा आदमी अगर एंट्री ले रहा है तो मैं एंट्री यहाँ पे लूंगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, क्योंकि मुझे मॉर्निंग स्टार दिखा तो मैंने लॉन्ग पोजीशन के लिए एंट्री लिया ये कैंडल की ओपनिंग पे, मतलब स्टार्टिंग पे ही एंट्री ली। तो अगर ये मेरी ओपनिंग है, ये मेरा स्टार्ट हुआ, अब मेरा स्टॉप लॉस का रहेगा, ये जो पैटर्न मुझे मिला है ना, इसका जो लोअर पार्ट है, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। ओके, विच इज 927 रुपीज का स्टॉप लॉस। अब 1:1 का मैं रूल रखा हूं खुद के लिए, तो 1:1 के हिसाब से 927, 927 का स्टॉप लॉस है मेरा, और 927.15 का टारगेट है। तो मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आया था, ऊपर चले गया, अब वापस थोड़ा नीचे आएगा, वापस से ऊपर जाएगा। जब तक मुझे ये टारगेट नहीं मिलता तब तक मैं रुका हूं मार्केट में, तो मुझे ये यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, इसके ऊपर आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। मैं जनरली प्रिफर करता हूँ 1:1 रेशियो रखना। अब ये मैंने कैसे किया ये भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि ये टूल कहाँ से आया। तो गाइस सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका अगर, मतलब जो भी ब्रोकर है वो आपके ऊपर है कौन सा ब्रोकर आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग देखते हो आपका अगर जेरोदा ये ब्रोकर है, तो आपको है ना बस सेटिंग्स में जाना है, आपके आपके प्रोफाइल में है ना, आपको सेटिंग्स में जाना है। वहां पे आपके चार्ट पैटर्न्स रहेंगे, उसको आपको चार्ट आईक्यू से ट्रेडिंग व्यू पे करना है। जब आप चार्ट आईक्यू से ट्रेडिंग व्यू पे कर लेते हो ना, तो आपको ये सब अवेलेबल हो जाता है, इधर साइड में ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये ऑप्शंस में मैंने बस ये यहाँ पे, मतलब ऊपर से देखने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ ऑप्शन पे मैं गया, वहां पे मैंने लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया। ये पैटर्न का जो पार्ट बना है मैंने यहाँ पे उसमें एंट्री ली। ठीक है, ये मेरा बॉटम जो था, इधर मैंने स्टॉप लॉस रखा, और स्टॉप लॉस रखने के बाद ही मैंने 1:1 के हिसाब से मैंने अपना टारगेट सेट किया। ठीक है, तो ये हो गया 1:1 के हिसाब से टारगेट सेट और स्टॉप लॉस सेट। दिस इज माय मेथड कि मैं किस बेसिस पे टारगेट और स्टॉप लॉस रखता हूँ। सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ वो रखता हूँ स्टॉप लॉस, और उसके हिसाब से 1:1 के हिसाब से टारगेट सेट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा टारगेट कोई फिक्स पॉइंट है, बट अभी यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर तो गया है। तो अगर ऊपर गया है तो फिर इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट 7,519 ये प्राइस पे फिर से नहीं आएगा। ठीक है, अब मार्केट ने मूवमेंट कैसे की है, मार्केट ने मूवमेंट की है, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, तो ये इसका सेकंड सपोर्ट हो गया। ये सपोर्ट के बाद फिर से ऊपर गया है। अब ऊपर जाने के बाद अगर नीचे जाता भी है तो ये इधर तक आएगा और यहाँ से फिर से ऊपर चले जाएगा। ओके, एज पर ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो उसको इस तरीके से बिहेव करना है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे उतर जाता है, अगर ट्रेंड लाइन फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और नीचे गिरता है, तो उसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट लेवल इधर है, इसको उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो भूल जाओ भाई, फिर स्टॉप लॉस भी खाएगा और नीचे भी जाएगा, तो फिर उसका कोई गारंटी नहीं है कितना नीचे जाएगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये आपने आपने जो डाउट पूछा था कि यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है क्या, तो हाँ यहाँ पे हैंगिंग मैन तो बना है। तो इसके बेसिस पे ये थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब हम लोग डेली कैंडल्स पे देखते हैं, डेली कैंडल्स पे आप कोई भी इसमें देख सकते हो। मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखा देता हूँ टाइम बिंग के लिए।
मैं थोड़ा ब्लैंक स्पेस चाहिए था, इसके लिए बहुत ऊपर तक लेके गया था इसको। मैं 1 मिनट की कैंडल पे आपको बताना चाहूंगा कि मैं ट्रेंड लाइन कैसे बनाता हूँ और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। फेक आउट्स और ब्रेकआउट्स के बीच का फर्क समझ के लेना है आपको, ठीक है। तो कल के दिन के इसमें नहीं जाएंगे। अच्छा, कल के दिन जो मूवमेंट हुई थी, ये मूवमेंट टोटली न्यूज कंट्रोल्ड मूवमेंट थी। मतलब जो प्रीवियस सेशन हुआ था फ्राइडे का, आरबीआई के न्यूज की वजह से ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आया है। एनीवेज, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सपोज आप मार्केट में आए हो, आप एंट्री लेना चाहते हो, आपने मार्केट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपके आंखों के सामने मार्केट गिर रहा है, आप एंट्री कब लोगे, कैसे लोगे? सो लेट अस ऑब्जर्व दिस पार्ट। ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन के बेसिस पे सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, स्टार्टिंग के 3-4 मिनट तो आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग का आधा घंटा ट्रेडिंग मत करो। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें काम कर रहे हो, इक्विटी में काम कर रहे हो, तो दैट इज बेटर कि आप स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3-4 मिनट ट्रेडिंग मत करो। ओके, क्योंकि 3-4 मिनट जो है वो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाला जोन। ये एक विक बनी है, मैं ट्रेंड लाइन कैसे बना रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ। इस विक को मैंने टच किया, इधर से मैं लाइन बनाऊंगा, इधर से लाइन बनाऊंगा। ये यहाँ पे जो सेकेंड विक बनी है इधर, और ये सेकेंड वीक के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ। अगर मैं बहुत जल्दी मार्केट देख रहा हूँ तो, अगर मैं थोड़ा लेट देखने आया मार्केट, मतलब यहाँ पे मुझे एंट्री सही नहीं लगी, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और प्रॉपर मार्केट एनालाइज करूँ, उतने में मैंने देखा कि यहाँ पे है ना गाइस, पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिल गया, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब ये जब कैंडल बनी एकदम ग्रीन, तो मैं तो ऐसे बोलने लग गया कि यार शिट, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर गया, अब क्या करूं? तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस किए हो तो क्या करो, आप आपकी ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई कर दो। ये जो कैंडल है, इधर लेके आ जाओ। अब आपने क्या देखा कि यहाँ से तो ये नीचे गिर रहा था, नाउ यू विल बी लाइक, अरे चल अच्छा हुआ कि मैंने इस कैंडल में एंट्री नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से नीचे गिर रहा है। अब जैसे ही गिर रहा है, आपने यहाँ पे देख लिया कि क्या मिल गया आपको, ब्रेकआउट मिल गया। क्या करोगे? क्या इमीडिएट कैंडल में एंट्री लोगे? गलती से भी नहीं लेना, गलती से भी नहीं लेना। एंट्री कब लोगे? देखो मार्केट मूवमेंट कैसे कर रहा है ये सीख लो। मार्केट ओपन हो गया, ओपन होके नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, ऊपर फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, अब नीचे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था उसको एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिला, फिर वो नीचे गिरा, जब नीचे गिरा तो एक लेवल पे सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद वो फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक लेवल पे फिर से उसको रेजिस्टेंस मिला। आपका एक्चुअल ब्रेकआउट कहाँ होगा? ये जो उसको लास्ट रेजिस्टेंस मिला था, इस रेजिस्टेंस को जब वो ब्रेक करेगा तो आपका होगा ब्रेकआउट। तो ये आप इसको ब्रेकआउट बोलोगे। तो मान के एक्चुअल ब्रेकआउट कब मिला? ये 3 कैंडल में नहीं मिला, इधर मिला ब्रेकआउट। तो अगर इधर आपको ब्रेकआउट मिला है तो आप एंट्री भी ऑलमोस्ट इसी कैंडल में लोगे, या चलो नेक्स्ट कैंडल में ले लिए मान के चलते हैं। तो अगर आपने ये कैंडल खत्म होने तक इंतजार किया टू कंफर्म द ब्रेकआउट, और इस कैंडल में एंट्री ले लिए एकदम बिगनिंग में, मतलब सब रेडी करके रखा, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, इधर एंट्री ले लिए एकदम बिगनिंग में, तो आपको कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा? तो आप लॉन्ग पोजीशन के लिए जा रहे हो, आपने एंट्री ले लिए हो यहाँ पे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपके ब्रेकआउट के कैंडल के इधर वाली कैंडल, मतलब ये जो रेड कैंडल बनी है ना इधर, ये हो गया इसका बॉटम, हो गया आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ये स्टॉप लॉस हो गया आपका कितने पॉइंट का? 184 पॉइंट्स का। अब टारगेट कितना रहेगा? 1:1 के बेसिस पे टारगेट रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो 200 भी अचीव हो चुका है, अपने को तो 184 चाहिए। तो आपका टारगेट अचीव हो गया, आप प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। टारगेट कब डिसाइड कर पाओगे? टारगेट तब डिसाइड कर पाओगे जब आप स्टॉप लॉस रख पाओगे। बेटर ऑप्शन इज 1:1। अभी यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एक अपॉर्चुनिटी में 185 पॉइंट्स लेके निकल गया हूँ। अब चलो आगे बात करते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी में मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं? अभी मैंने एक अपॉर्चुनिटी ले ली, मेरा टारगेट तो बुक हो गया। अब मैं आगे ट्रेडिंग कैसे करूंगा? अभी मार्केट वापस से नीचे गिर रहा है, अच्छा मुझे अभी शॉर्टिंग करनी थी, तो कैसे करूंगा? अब जहां से हमने पॉजिटिव वे में देखा था, मैं वहां पे ही ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ।
तो ये मैंने बॉटम मेरा स्टॉप लॉस कंसिडर किया था। अब ये बॉटम मेरा स्टॉप लॉस है, तो अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट को कंसिडर करके एक ट्रेंड लाइन बनाऊं स्ट्रेट, तो देख लो आप, ये यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, स्ट्रेट बनाई है। मैंने यहाँ पे किसी भी पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ इसको और इसको कनेक्ट किया और स्ट्रेट ट्रेंड लाइन बनाई। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक अलग लेवल की ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं। वो ट्रेंड लाइन कैसे रहेगी? वो ट्रेंड लाइन इस पॉइंट को कनेक्ट करेगी, इस पॉइंट से वो लोअर लोज कनेक्ट करते करते ये ऊपर चले जाएगी इधर। तो आपके लिए एक ब्रेकआउट हो सकता था, जो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे ये बॉटम देखोगे, इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेकआउट कंसिडर करोगे, या फिर अगर आपने इस बॉटम को कंसिडर करके ट्रेंड लाइन बनाई है तो आपका ब्रेकआउट इधर हो रहा है। ठीक है, इस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है तो आपका टारगेट कितना जा रहा है वो देख लेते हैं। अगर मान के चलते हैं कि आपका इस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है, चलो इसको थोड़ा, आपको टारगेट तो अचीव नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम डिस्टेंस में, स्टॉप लॉस तो आप इधर रखोगे कहीं पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट के बाद वाली कैंडल ये हो गई, ये आपका बन गया स्टॉप लॉस। शॉर्ट पोजीशन यहां से लेंगे इस कैंडल में, ये हो गया स्टॉप लॉस आपका 68 पॉइंट्स का, ये हो गया 1:1 के हिसाब से 68 अचीव, 68 69 अचीव। ओके, सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच यू कैन गेट ओवर हियर। देखो ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के इमीडिएट जो कैंडल थी उसका बॉटम आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे भी हम लोग ने वही किया था, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला था, कंफर्मेशन लिया इधर, ब्रेकआउट यहाँ से मिला था, हम लोग ने ब्रेकआउट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रखा, बड़ा पॉइंट लिया। यहाँ पे कंफर्मेशन तो आ ही चुका था क्योंकि बहुत फॉल हो गया है, रुकने का नाम नहीं है। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिला आपने एंट्री लिया, इसका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, एग्जिट कर जाओ। रुकोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फिर से, तो ये नहीं करना है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो, इस लेवल को ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस इधर ऊपर होता था, टारगेट आपका यहीं पे कहीं पे अचीव हो जाता था। चलो इसको इधर लेके चलता हूँ, इधर मेरा एंट्री है, ये ब्रेकआउट के बाद एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है 130 पॉइंट्स का, मेरा टारगेट 130 पॉइंट्स का, तो कब का अचीव हो गया, 166 पॉइंट्स मैंने अचीव किया। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइंस। ठीक है गाइस, तो अगर आपको कोई डाउट आता है कि भाई ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको बाकी कुछ नहीं पता, वो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेंड लाइंस, बस आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर बनाने आनी चाहिए और ब्रेकआउट समझ में आना चाहिए। ब्रेकआउट मैंने आपको क्या बताया, ब्रेकआउट कैसे समझोगे आप लोग? ब्रेकआउट समझने के लिए आपको ये चीज समझनी है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है। ये इधर जाके इसने खुद को रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिलने के बाद ये यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर आने की कोशिश किया, तो ये एक रेजिस्टेंस था। अब है आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? ये जो इसने रेजिस्टेंस बनाया है इसको ब्रेक करना, ये आपका ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि देखो जब तक वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को या प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो आपको कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं देगा। भले ही आपकी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके निकल गया होगा, पर कंफर्मेशन जब तक नहीं लोगे तब तक अगर ट्रेड नहीं करना, दैट इज व्हाट आई रेकमेंड। बाकी तो मतलब आपके ऊपर है, और खुद को अगर प्रॉफिटेबल रखना है तो स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखो और स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट सेट करो। अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है, टारगेट 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है तो टारगेट 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो इस हिसाब से काम करो तो आपको सही रहेगा। नाउ द एंटायर थिंग इज ओपन फॉर व्हाट आई कैन से क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप चाहते हो कि कोई इक्विटी में वगैरह करके दिखाऊं तो इक्विटी में भी ये चीज करके निफ्टी दिखाऊंगा। 50 में, निफ्टी 50 में एक यूजर पूछ रहा है कि ये निफ्टी 50 में जरा दिखा सकते हो क्या? और ये या सर श्योर। बैंक निफ्टी एक मिनट ओपन कीजिए ना, वन डे का कैंडल बैंक निफ्टी में कल, कल देखो ना बैंक निफ्टी वन डे कोई पैटर्न हाँ, बना है क्या एंड में कल? मतलब वन डे वन का ही डे। ओपन कर रहा हूँ सर, हो रहा है, लोड हो रहा है। हाँ हाँ सर।
हाँ, 1 डे में। बोलिए सर, ये क्या कोई बोल रहे पैटर्न, थे? ये कोई पैटर्न बन रहा है क्या? नहीं सर, ये पैटर्न नहीं बन रहा है। हैमर बनने की कोशिश हुई थी लेकिन हाई बहुत ऊपर बनाया है, तो देयर इज नो पैटर्न। बस बैंक निफ्टी अगर फॉलो करेगा तो निफ्टी को फॉलो करते करते थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन इससे तो अपने को एक चीज कंफर्म हो गई है कि मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगा। मतलब जो निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बना के देखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर नीचे गिरता भी है, देखो आप, मैं विक टू विक कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये विक को कनेक्ट किया इस विक से, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, अगर नीचे गिरता भी है तो मैक्स टू मैक्स 18,850 के आसपास ये लेवल पे आएगा। 18,500 पकड़ के चलो, उससे नीचे नहीं जाएगा अगर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके चलता है तो। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो कितना नीचे जाएगा वो कोई नहीं बोल सकता। ब्रेकआउट दे दिया तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सॉरी फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे लेगा 17,214 पे, और सेकंड सपोर्ट इधर लेगा 16,086 पे, 16,127 पे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ये अच्छा, निफ्टी में करके दिखाना था। निफ्टी में भी करके दिखाना है। और ये ब्रोकर के रिलेटेड भी इश्यू है सर। जीरोधा में बीओ बीओ बंद हो गया है। सीओ में अगर स्टॉप लॉस इंक्रीज किया तो मार्जिन रिक्वायर्ड भी इंक्रीज होता है क्या? हाँ सर, से देखिए, ब्रैकेट ऑर्डर रहे या कवर ऑर्डर रहे, दोनों में स्टॉप लॉस के बेसिस पे ही मार्जिन डिपेंड करता है। अभी मुझे जहां तक याद है, मैंने जब 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था और वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं स्टॉप 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था, तो मुझे जो मार्जिन लगा था कवर ऑर्डर में, दैट वाज ओनली सम अराउंड 15,000। और जब मैं एक लॉट के लिए, और जब मैं 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करने जाता हूँ, तो मेरा जो मार्जिन रहता है वो मार्जिन बढ़ के हो जाता है 32-33,000, यू नो। तो स्टॉप लॉस का बहुत मैटर करता है। ब्रैकेट ऑर्डर सर, देखिए ब्रैकेट ऑर्डर्स का कैसा है ना, ब्रैकेट ऑर्डर्स लिमिट प्राइस पे एंट्री होती है, और उसमें क्या हो जाता है कि लिमिट प्राइस के एंट्री के अलावा वहां पे एक और चीज है जो बहुत मैटर करती है ब्रैकेट ऑर्डर में। और वो जो चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आपका टारगेट भी सेट करके रखते हैं, और वो लॉट वाइज एग्जीक्यूशन होता है। अगर आप 2 लॉट ले रहे हो, तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या हो जाएगा कि नॉट नेसेसरी कि वो 2 लॉट एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। कवर ऑर्डर में क्या चल रहा है, इतना वोलेटिलिटी है ना कि लोग वॉल्यूम बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, तो वहां पे कवर ऑर्डर ही हर एक ट्रेडर ने कवर ऑर्डर ही चालू रखा है, हर ब्रोकर। और मैं रेकमेंड कवर ऑर्डर ही करूंगा। क्यों कवर ऑर्डर? क्योंकि कवर ऑर्डर में आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस जो है वो कवर होता है, मतलब आपके लॉस कवर हो रहे हैं। ब्रैकेट में क्या रहता है कि आपका लॉस और टारगेट दोनों सेट रहता है ना। कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं है, कवर ऑर्डर में आपका सिर्फ लॉस कवर हो रहा है। आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लॉस ज्यादा नहीं होगा, जितना आपने सेट किया उतना ही होगा। और ये ट्रेल, अगर ये 1 मिनट के कैंडल में हम एक स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको ट्रेल करना अच्छा रहेगा कि फिक्स ही रहने देना अच्छा होगा? और ट्रेल अगर करना भी है तो कैसे करेंगे? सर देखिए, ट्रेल करना है तो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। बेसिकली, अब अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, अगर आप बाइंग साइड के लिए जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैसे दिया ये मैं आपको बता दूं। आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, निफ्टी 50 का ये चार्ट है, आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, एंट्री आपने अब तक ली नहीं है, या आप एक एंट्री ले चुके हो, प्रॉफिट कर चुके हो या लॉस कर चुके हो। आप ये हाई से इस विक को कनेक्ट करोगे, और इस विक से आप एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन बना के लेके जाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, आपने कंफर्मेशन कहाँ लिया? आपने कंफर्मेशन लिया ये जो टॉप बना था ना, इस टॉप लाइन के यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे आपने लिया है कंफर्मेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, क्या हो गया देखो, ये आपका कंफर्मेशन जोन जो है, इधर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देखो कैसे किया है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर तो चले गया, ऊपर देने के बाद नीचे जब आया, तो इसने यही कंफर्म वाले जोन पे ही सपोर्ट लिया है, और वापस से ऊपर गया, फिर से नीचे आके उसने इधर ही सपोर्ट लिया, एंड देन इट क्लाइम्ड अप। तो अगर चलो आपको ब्रेकआउट मिला, आपने यहाँ पे भी अगर एंट्री ले ली ये पॉइंट पे, ठीक है, तो भी आपको कोई इश्यू नहीं है, आपको डर नहीं है, आपको तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या था, जरा वापस रिपीट करेंगे, मैं भूल वो गया। एक्चुअली क्वेश्चन था
कि अगर ट्रेल स्टॉप लॉस करना अच्छा हाँ रहेगा हाँ कि हाँ, फिक्स सॉरी सॉरी रहेगा? सॉरी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, हाँ मैं वही बता रहा था और मैं भूल गया। अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, अगर आपने स्टॉप लॉस रखे हैं इधर, ये इस पॉइंट पे रखे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस इधर ब्रेकआउट के इधर स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हो, आपने देख लिया कि इधर एक अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुका है, तो जब मार्केट इस लेवल पे ऊपर गया है ना, आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके इधर से इधर तक ला सकते हो, सो दैट यू विल बी इन प्रॉफिट। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि ऊपर से नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया है, तो आप इधर स्टॉप लॉस बना सकते हो जब आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख के आता है तब। अगर ये और ऊपर गया और ऊपर गया, तो आपने देख लिया कि भाई इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, इनिशियल स्टेज में आप इधर स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके आ जाओ, उसके बाद और ऊपर जाने के बाद इधर लेके आ जाओ, धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाओ। और ट्रेल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो आपका ऑर्डर रहेगा जो एग्जीक्यूट हो चुका है, और आपको ओपन ऑर्डर्स में दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको जो ऑर्डर्स है यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में दिखेगा, तो आपको बस वहां पे क्लिक करना है और उस पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे जाके आप आपका स्टॉप लॉस जो है जिस प्राइस पे आपको रखना है उधर मॉडिफाई कर दो, दैट्स इट। ट्रेल स्टॉप लॉस इज गुड आइडिया, और मॉडिफाई स्टॉप मतलब फिक्स स्टॉप लॉस कर लगता है? सर until and unless you are very much sure, see trailing stop loss is a very good idea because it reduces your losses, but ये कब होगा, जब आपने मेरे कोई भी वीडियो में नहीं देखा रहेगा कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पिछला जो वीडियो था जहां पे मैंने लॉस बुकिंग किया है, सिर्फ वही वीडियो में आपने देखा रहेगा कि मेरे स्टॉप लॉस के पहले ही मैं एग्जिट कर गया। क्यों स्टॉप लॉस के पहले एग्जिट किया, उसके पीछे लॉजिक भी मैं वीडियो में समझा चुका था, कि स्टॉप लॉस के पहले एग्जिट करने के पीछे रीजन ये था कि मुझे दिख गया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, जब ब्रेकआउट दे चुका है तब मैंने वहां पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में आप स्टॉप लॉस को ट्रेल किए ऐसा ही बोल सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अ वेरी गुड आइडिया व्हेन यू आर गोइंग इन प्रॉफिट्स, बट ट्रेलिंग शुड बी डन बेस्ड ऑन प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स। अगर आपने सपोर्ट लेवल स्किप कर दी, आपके मन मर्जी के हिसाब से आपने 100 पॉइंट से ट्रेल करते हैं, चलो 50 पॉइंट से ट्रेल करते हैं, ऐसा कर लिया ना, तो मार्केट करंटली बहुत वोलेटाइल चल रहा है, पीछे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा और निकल जाएगा। ओके, और ये आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है, फिर भी एक यूजर अभी पूछ रहा है कि लास्ट फ्राइडे आपने लॉस किया, बुक लॉस किया क्योंकि about to hit your stop loss, but market was strongly moving upwards so that you could have taken a long position, but why you didn't do it? Sir, basically, I believe that there should be only one trade in a day. See, I am trying to learn from the market each and every day. Okay. And now currently I am in a phase that where I am teaching myself that, okay, if I am booking a loss, I won't enter into the market just in order to book a profit. Means this mindset is called as gambling mindset. And it is also called as that I am unable to digest the loss. See, if you want to be a successful trader, keep one thing in mind, you should be able to digest your losses as well. Because trading is a business, it is not a gambling game. If people consider that, okay, there should be only each and every day should be a win day, you know, winning day, then sorry, boss, it is totally wrong. There can't be each and every day, can't be a winning day. There has to be a day where you will face loss. Yeah, yes, stop loss is there just to ensure that you don't face a huge loss. See, making consistently good profits of 14,000, 10,000, 14,000, 10,000. If I'm facing a loss of 10,000 a single day, I am okay with it क्योंकि मैं ओवरऑल हफ्ते भर में आई एम इन ग्रीन, आई एम इन पॉजिटिव। तो ये चीज आपके दिल में होनी चाहिए, तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आई वॉज नॉट अ गुड ट्रेडर फ्रॉम द बिगनिंग, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और मैं स्टार्टिंग में यही गलती करता था, मैं ट्रेड लेता था, मुझे अगर लॉस हो गया मैं फिर से एंट्री लेता था, ये उम्मीद में कि नहीं भाई मेरा मेरा प्रॉफिट वापस आएगा, मेरा लॉस रिकवर करेगा। चल ना 10,000 का लॉस हुआ है, वो 4,000 के लॉस चलेगा, मुझे मैं 6,000 तो रिकवर कर लूं। दिस माइंडसेट मेक्स यू अ गैम्बलर, नॉट अ ट्रेडर। सर एक्चुअली तो आप जो पोजीशन लेते हैं, आप जो हाँ यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, आप चैनल पे जो शेयर्स करते हैं कि आपने ट्रेड की मैंने इतने में लिया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो उस बेसिस पे सर कुछ कुछ ट्रेडर है ना ऑप्शंस में एंट्री ले लेते हैं। आप तो फ्यूचर्स में करते हैं, तो कुछ कुछ लोग उस बेसिस पे ऑप्शन में लेते हैं और लॉस में
निकल जाते हैं, तो उसको आप मतलब क्या सलाह दोगे वैसे ट्रेडर्स को? सर देखिए, options and futures, even though they go hand in hand, but option is a very complicated venture. I wouldn't recommend anybody to enter in options. देखो, ऑप्शन में एंट्री लेना है, आप मंडे के दिन एंट्री लो ऑप्शन में, लेकिन मंथली ऑप्शन में एंट्री लो, वीकली ऑप्शन में एंट्री मत लो। आप ट्यूसडे के दिन लो एंट्री चलेगा, वेडनेसडे के दिन लो एंट्री चलेगा, थर्सडे के दिन भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गलती से भी ये काम मत करना, क्योंकि थर्सडे होता है ऑप्शन एक्सपायरी डे। देखो, फ्राइडे के दिन एंट्री ले रहे हो, बेस्ट काम कर रहे हो ऑप्शंस में, लेकिन एक्सपायरी मैटर करती है। मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करो चलेगा, वीकली ऑप्शंस में मत ट्रेड करो। सी, ऑप्शन की जो वैल्यू रहती है ना, वो उसका प्रीमियम जो है दो पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड होता है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जाने दो, टाइम वैल्यू जो है वो कम होते जाती है। टाइम वैल्यू कम होते जाएगी ना, आपका लॉस बढ़ते जाएगा। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने वीकली ऑप्शन लिया है, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, पर आपका टाइम वैल्यू कम होते जा रहा है, इसके लिए ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होते जा रहा है। तो ऑप्शन इज अ वेरी रिस्की वेंचर। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में एक अलग से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और जल्दी ही डाल स्कैल्पिंग, दूंगा। और स्कैल्पिंग के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में अलग वीडियो डालिए। और सर स्कैल्पिंग तो मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था ये चीज को। इसको स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, स्कैल्पिंग के दो टर्म्स है, ठीक है, दो मीनिंग्स है। स्कैल्पिंग मतलब बाइंग ह्यूज क्वांटिटीज, ओके, और ह्यूज क्वांटिटीज में आप कुछ ही सेकंड्स में आप मार्केट में आते हो, कुछ मिनट्स के अंदर ही आप एग्जिट कर जाते हो, मतलब आप प्रॉफिट बुक करते हो, निकल जाते हो। अब मान के चलो ना यार, मैं 500 क्वांटिटीज लेके बैठा हूँ बैंक निफ्टी में, 10 पॉइंट भी हो गया तो मेरे 10,000 रुपये निकल रहे हैं। तो अगर 10 पॉइंट के मार्केट का फ्लक्चुएशन आ गया, मैं एग्जिट कर गया, 10,000 का प्रॉफिट कर गया। ऐसे मैंने दिन भर में 500 क्वांटिटीज को लेके 10-15 ट्रेड कर दिए, तो मेरा 1,00,000 1,50,000 रुपया निकल जाता है। अब स्कैल्पिंग में आपको लॉस भी हो सकता है, मान के चलो 10 ट्रेड किए, 8 ट्रेड प्रॉफिट में गए, 2 ट्रेड लॉस में गए, और 10-10 पॉइंट के हिसाब से ही ट्रेडिंग किया। तो जो 8 ट्रेड प्रॉफिट के गए 80,000 रुपया देके गया, और 2 ट्रेड लॉस में गया तो 20,000 रुपया लेके गया, तो टोटल तो मैंने 60,000 कमाया ना पर डे। सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैल्पिंग। ये हो गया लार्ज क्वांटिटीज में। अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में करना चाहते हो स्कैल्पिंग, विच वोंट बी कॉल्ड एज स्कैल्पिंग बेसिकली, बट स्मॉल क्वांटिटीज में करना चाहते हो, मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स में आपको दिखा रहा था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इधर एंट्री मिला, शॉर्ट टारगेट रखा, 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस के बेसिस पे, टारगेट अचीव, मैं बाहर। और एक बार ट्रेड मिला, और एक बार एंट्री लिया, टारगेट अचीव, मैं फिर से बाहर। इस चीज को आप स्कैल्पिंग बोल सकते हो। ये अपने शॉर्ट लेवल पे हो गया, मतलब स्मॉल स्केल स्कैल्पर्स बोलेंगे हम लोग इनको, जो दिन में ले रहे हैं 5-6 ट्रेड, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, मतलब 2 लॉट ही कर रहे हैं, लेकिन 2 लॉट में प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। सम अराउंड एक 40-40 50-50 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दिन का उनका 20-25 हजार आराम से निकल जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 4-5 ट्रेड लिए। गेटिंग इट? पर वो ट्रेड कैसे है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे। तो ऐसे आप ट्रेडिंग करके खुद को स्कैल्पर बना सकते हो, जब तक आप उस लेवल पे नहीं आते कि आप 500 क्वांटिटीज खरीद सको और फटाक से लिया एंट्री 10-20 पॉइंट में निकल गया, लिया एंट्री 10-20 पॉइंट में निकल गया, तब तक आप नॉर्मली ये स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट स्कैल्पिंग करने के लिए आपको बहुत क्विक होना पड़ता है। अभी क्विक इन द सेंस कैसे, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगी। जेरोदा में आप बाई बी दबाओगे तो बाइंग हो जाएगी, मतलब बी दबाओगे तो बाइंग वाला पार्ट। अभी इंडेक्स है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, अब देख लो मैं फ्यूचर्स का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अब फ्यूचर्स के चार्ट में बस मैं बी दबाऊंगा तो ये देखो बाइंग साइड इधर अच्छा, मैं अगर एस दबाऊंगा, ये इधर कैंसिल करके मैं एस दबाऊंगा तो सेलिंग वाला पार्ट इधर आ गया। सो ये आप इधर कीबोर्ड के ना बटन से भी इसको क्विकली कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको इधर क्लिक करना है, इधर बाय पे क्लिक करना है तभी जाके सब होगा, नॉट नेसेसरी। फॉर बीइंग अ स्कैल्पर दिस थिंग शुड बी वेरी क्विक। आपको यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड करनी है, फटाफट फटाफट आपको इधर टैब पे क्लिक करके इधर चेंज करना है। इट शुड बी वेरी क्विक। स्कैल्पिंग इज नॉट दैट इजी। प्लस स्कैल्पिंग में आपके पास फंड्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। वेल, एनी अदर क्वेश्चन? सर, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक्चुअली ये जो जीरोधा के जो टूल्स है,
जो मतलब जीरोधा कैसे यूज करते हैं इसका वीडियो तो जीरोधा ने वाले ने भी शेयर किया है और बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, बट फिर भी हाँ लोग चाहते हैं कि आप अपने स्टाइल में उसके लिए बनाए, तो आप बना सकते हैं क्या कोई वीडियो, क्या 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 ऑप्शन अवेलेबल है जीरोधा में, मतलब सर, पोजीशन बनाने के कैसे लिए लेते बना हैं? भी सकता हूँ, अगर हाँ। लोग चाहते हैं मैं अभी एक्सप्लेन करूँ तो मैं अभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और एक है कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आप किसी स्टॉक्स में अभी मतलब जो जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपने बताया, तो ये अभी आप किस लाइव मतलब चार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? यस श्योर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न ना एक दिन पहले वाले इसमें देखते हैं, ठीक है। ये दिन तो जाने दो, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। 15 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे जब मैंने 3 घंटा ट्रेड में इंतजार किया था, वो वाला दिन बता देता हूँ कि कौन से बेसिस पे मैं इतना रुका था और एंड में जाके मेरा टारगेट अचीव हुआ था, तो क्या हुआ था। मैंने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, तो आप देख सकते हो। मैं इसको एक सेकंड हटा दूं ताकि लोग देख सके। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, ये 9:15 की कैंडल है, मतलब यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ था। यहाँ पे शुरू होने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मैं तो एंट्री बहुत पहले ही बना चुका था, बट व्हाट केप्ट मी स्टिल इनसाइड द मार्केट, मैं क्यों रुके रहा। आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा, जूम कर देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। नाउ दिस थिंग क्या हो गया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कौन सा है ये? 3 वाइट सोल्जर्स। अब 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे बन गए, तो ये मुझे एक यकीन दे दिया कि भाई मेरा टारगेट अचीव होगा। यहाँ पे नजदीक आया था, 100 पॉइंट से मेरा नहीं, 50 पॉइंट से मेरा टारगेट यहाँ पे मिस हो गया था। फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फाइनली जाके एंड वाले 15 मिनट में मेरा टारगेट दिया इस, पर यहाँ पे मुझे मिल गया था एक पैटर्न। ओके, 1 2 3। अब ये तीनों कैंडल्स कैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, तो इस वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स होके बैठा था कि हाँ ठीक है, मेरा टारगेट अब पक्का अचीव होगा, एक पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो दिस इज अ कैंडल स्टिक पैटर्न विच आई सॉ। ये बैंक निफ्टी 15 मिनट में कुछ डबल टॉप करके कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई पूछ रहा था। कभी कौन से दिन पे? 1 सेकेंड, डबल टॉप तो बैंक निफ्टी में बहुत बार बना है, दिन कौन सा? 1 मिनट, कौन पूछ रहा था वो सवाल? अभी यहाँ पे सेम देख लो, थ्री लास्ट ब्लैक 2 डेज। सोल्जर्स बने, और 3 ब्लैक सोल्जर्स के बाद ये फटाफट नीचे गिरा। 15 मिनट्स में डबल डबल टॉप या डबल बॉटम? नहीं। डबल, 1 मिनट। उनको अनम्यूट कर दो ना सर जो पूछ रहे हैं, सो दैट अच्छे से एक्चुअली क्लियरली बात हाँ, कर सके। वन सेकेंड। डबल बॉटम हरिहरन पूछ रहा, हरिहरन आपको बात, रुको हरिहरन को म्यूट ही कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। हरिहर, बात करो सर, हरिहरन सर। Yeah. Sir, from 16th onwards, is it making double bottom? 16th onwards, is it making double bottom? No, sir. On 15 minutes, you are saying? 15 minutes, yeah. No, sir. 15 minutes, it never made double bottom. You can see over here. No double bottom pattern has been seen. Do you want me to see Bank Nifty indices? No, 1 minute. I am looking at Bank Nifty futures only. Yeah. Okay. It has not formed a double bottom. No, sir. It has not formed double bottom. You can see, sir, if you are talking about this thing, From like 16, from over 16, here, sorry, from 15th to yesterday. okay, from 15th to yesterday is this. So, no, sir, there is, yeah, no double bottom, sir, over here. No double bottom. There is, Just one, yes, sir, there is no double bottom. just one more question. Yes, sir. When I buy future, instead of stop loss, can I buy a put also? It depends on you, sir. It totally depends on you. I won't recommend that, because means like buying an option, it will be totally dependent on what I can say, your time decay as well. So Okay. expiry and time decay matters. So yes, if you are going for a monthly option, monthly one, you know, and if Okay. you are buying one lot of Future Bank and Nifty, means you are shorting one lot of Bank Nifty futures, and you are trying to buy one lot of put. Okay, that is okay. That will yeah. be working in your favor. Okay.
Okay. but of monthly expiry, Monthly. not of weekly. Yeah, not of weekly. Okay. It will give you some amount of profit. How much I can't tell, but yes, some amount of profit it will give. Thank you. Definitely it will. Sir, can I start people unmuting? So people want to ask you questions. So can I start Yeah, sir. unmuting? Yeah, sir. Sure. I'll just So- stop the recording over here, and so that means only this much part will be uploaded.